जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गुरुमुखी प्रमाणिक किन्नरी की स्त्रीक साधना विधान के विषय में बताने जा रहा हूँ। प्रत्यक्ष दर्शन साधना है जिसे कुशलता पूर्वक करने से प्रतिशत किन्नरी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। किन्नरी अत्यंत ही चिकोटी की नारीश्वर स्वरूप है। परमात्मा की एक उत्कृष्ट रचना है। संरचना नर एवं नारी सम्मिलित रूप है। अत्यंत ही सुंदर, मनमोहक, आकर्षक, पंता से भरपूर, कमसिन, कामुक रूप में प्रत्यक्ष होती हैं। अपने साधक या साधिका के अभिलाषाओं, इच्छाओं प्रसन्नता पूर्वक पूर्ति करती हैं। साधक के समर्पण वो प्रेम भाव से प्रसन्न होकर अद्वितीय सुख, चरम संभोग सुख प्रदान करती हैं। किन्नरी को आप मित्र या मित्र रूपी प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। भी साधक या साधिका साधनाएं करके हार चुके हैं, पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। इस तरह की किसी भी इतर योनि की प्रत्यक्ष दर्शन की में अभिलाषा और लालसा है, वो यह साधना एक बार करके प्रत्यक्ष दर्शन करने की अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि इस साधना का गुप्त गुरुमुखी मंत्र काट्य है, कभी निष्फल नहीं होता है। एक सिद्ध मंत्र है, इसकी सिर्फ आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता है। मैं इस साधना का घरेलू विधान बता रहा हूँ। साधना को आप किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त शुक्ल पक्ष के भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। साधना को आपको 12 या 21 दिनों तक नहीं है। साधना वाले दिन प्रातःकाल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप वो स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर किसी निकटतम देव शिव जी के मंदिर में जाना है। शिव जी, माता पार्वती जी विधिवत चोपचार पूजन करना है। लिंग का जलाभिषेक के जल में हल्दी मिश्रित कर करना है। बिल्व पत्र, सफेद आग के पुष्प, धतूरा के पुष्प व फल आदि अर्पित करने हैं। टान व फल नैवेद्य अर्पित करना है। रात्रि काल से किन्नरी की साधना अपने घर में करने की या मांगनी है। सफलता प्रदान कर किन्नरी को तो वो सौम्य सुंदर स्वरूप में सर्व कार्य सिद्धि के लिए इन वचन देने के लिए भेजने की प्रार्थना करनी है। त्रिपाल श्री भैरव जी के नाम से भी सरसों के तेल का पाती वाला दीपक कोण में लाना है। घी लगे बूंदी के लड्डू अर्पित करने हैं। उनसे भी प्रार्थना करने की या मांगनी है। उस किन्नरी को 3 वचन देने के लिए आने देने की प्रार्थना करनी है। क्षमा याचना कर आ जाना है। फिर 10 बजे से साधना शुरू करनी है। रात्रि 10 बजे से पूर्व संभव हो तो स्नान इत्यादि कर इसी तरह से हाथ मुंह धोकर स्वच्छ धुले हुए गुलाबी या पीले वस्त्र धारण कर किसी एकांत व खाली कमरे में, जो कि आपके घर से थोड़ी दूरी पर स्थित हो, पहले से वो स्वच्छ कर रखा गया हो, उत्तर दिशा की ओर मुख कर सामने लकड़ी का एक बाजोड़ बिछाकर नया गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर जल या तांबे के मिट्टी के लोटे में वो स्वच्छ या गंगा जल करीब भरना है। इसमें बड़ा गुलाब, चमेली, असली इत्र 5-5 बूंदे डालनी है। छटा वाला एक साबुत पानी वाला नारियल स्वच्छ जल से धोकर पर स्थापित करना है। लाल वस्त्र से लपेट कर पर 5 बार मौली धागा लपेटना है। खंडित अक्षत और रोली इत्र मिलाकर मंत्र को 2 बार पढ़ते हुए नारियल का 2 बार अभिषेक करना है। मिट्टी के 2 नए दीपक में, एक में गाय का घी से, दूसरे में सरसों के तेल से, तार की रुई से हुई एक बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। घी के दीपक के लौ को उत्तर दिशा की ओर रखना है और सरसों तेल वाले दीपक लौ को अपनी तरफ रखना है। आपको प्रमुख होकर बैठना है। 9 दीपक को पर रखे हुए नारियल पर ही रखना है। आपको पहले से प्राप्त कर किन्नरी चरण की धूली बुधवार को किसी मात्रा में हरे रंग के वस्त्र में डालकर ना है। उसी दिन उसी समय उस किन्नरी से कोई पहना हुआ वस्त्र या रिबन या फीता, टिकली इत्यादि कुछ भी मांग लें। दक्षिणा स्वरूप रुपये, साथ में रुपये का भी सिक्का दाहिने हाथ से दें। फिर रुपये का सिक्का वापस करने को कहें। उस 1 रुपये के सिक्के को आप बाएं हाथ से प्राप्त करें। उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद देने को कहें। अब इस धन की धूली को मिट्टी में मिलाकर अर्ध ईश्वर की पुतली बनाएं। पुतली आप दिन भी बना कर सकते हैं। उसे उसी दिन बनाकर इसी तरह से में ही सुखा लें। इस पुतली गुलाबी वस्त्र में लपेट कर श्रृंगार करें। किन्नरी द्वारा प्रदत्त कोई भी वस्तु, वस्त्र, फीता इत्यादि जो भी प्राप्त किया है पुतली पर ही रख दें। पुतली को उसकी सहायता से ही कर रखें।
उसके सामने वह 1 रुपया का सिक्का भी रख दें। 16 श्रृंगार संपूर्ण लाल श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। हम केवड़े गुलाब चमेली चित्र का काव करें। पुतली पर भी चित्र लगा दें। अपने वस्त्रों पर भी चित्र लगा लें। या गुलाब के लाल फूल अर्पित करें। नैवेद्य में की बनी स्वादिष्ट खीर की बनी सफेद मिठाई बर्फी फल इत्यादि अर्पित करें। थोड़ा सा स्वच्छ जल भी पात्र में अर्पित करें। गुलाब की 5 सुगंधित अगरबत्ती जलाकर किन्नरी की आरती पूजा करें। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर जोड़ के बाद से रक्षा घेरा खींच लें। उसके बीचों बीच यह गुलाबी आसन बिछाकर तो गुरु जी, गणेश जी, माँ सरस्वती जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, इंद्र जी मानसिक पूजा अर्चना कर से आज्ञा लेकर उन्हें दाहिने हाथ में अखंडित अक्षत पक्ष जल लेकर छोटा सा कल्प लें। नाम अपनी पूज्य माता का नाम, गोत्र, धर्म, तिथि व स्थान इत्यादि का उल्लेख करते हुए उन्हें संपूर्ण कार्य सिद्धि के लिए, सत्ता पूर्ति के लिए, अभाव को दूर करने के लिए, समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए एवं जन कल्याण के लिए श्री किन्नरी को त्रियमित रूपी प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने और शांत व सौम्य सुंदर रूप में प्रत्यक्ष होकर वचन देने के लिए न करने की बात का संकल्प लेकर को वहीं भूमि पर छोड़ दें। माँ वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर मंत्र की 1 माला का जप कर, देव शिव जी के मंत्र की 1 माला का जप कर, फिर भगवान के मंत्र की 4 बार जप कर मंत्र का जप सकारित रुद्राक्ष की माला, खड़ग की माला, श्वेतार्क की माला से या 5 माला का जप 15 दिनों तक करना है। 6 दिन मंत्र जप के उपरांत आसन पर बैठे हुए से 15 मिनट का ध्यान अवश्य करना है। माँ याचना कर से उठ जाना है। 11वें दिन किन्नरी के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएंगी। 11वें दिन दर्शन नहीं होते हैं तो साधना को लगातार 20 दिनों तक करनी है। 20वें दिन भी अगर दर्शन नहीं होते हैं तो 22वें दिन त्रिकोण हवन कुंड में का एक कोण उत्तर दिशा की ओर होगा, एक पूरब दिशा की ओर, तीसरा कोण पश्चिम दिशा की ओर होगा। आम और खैर की लकड़ी का कत्था डालकर दूर और गाय के घी कनी को प्रज्वलित कर हवन सामग्री जिसमें छत, जौ, तिल, गट्टा के बीज, घी से 4 मात्रा में असली शहद, बूत, लौंग, कपूर, दूध की बनी स्वादिष्ट मेवा युक्त खीर, थोड़ा गुलाब चमेली के इत्र, थोड़ी सी 6 किस्म की ऐसी शराब मिलाकर 11 माला का हवन करना है। की आहुति डालते समय मूल मंत्र के अंत में हाथ जोड़ना है। फिर 10वें भाग का अर्पण करना है। तर्पण करते समय मूल मंत्र के अंत में प्यामी जोड़ना है। उसके 10वें भाग का जन करना है। जन करते समय मंत्र के अंत में मार्यामी जोड़ना है। तर्पण और मार्जन शराब से करनी है। जन की आहुति में ही डालनी है। अर्जन के लिए इसमें शराब लेकर सर के ऊपर छिड़कना है। उसकी कुछ बूंदें शरीर पर भी पड़े। पूरा होते होते किन्नरी प्रतिशत के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएंगी। उनको नमस्कार कर स्वागत करें। बुलाए जाने का कारण पूछने पर कार्य सिद्धि के लिए, कृता के लिए आए जाने की बात कहें। भोग सामग्री अच्छा घेरा से बाहर रखते हुए ग्रहण करने को कहें। अंतिम दिन आपको नया 16 श्रृंगार का श्रृंगार सामग्री पूरा पैक साथ में रखना है। एक नया जोड़ा चुनरी भेंट के लिए रखनी है। पहले आपको आपके पुष्प अर्पित करने हैं। फूलों की माला तो रखने हैं। माला पहले उन्हें दे देना है। वह माला के गले में डाल दे तो माला किन्नरी के गले में को डाल देनी है। श्रृंगार की सामग्री, लाल वस्त्र, इत्र आदि उन्हें अर्पित करने हैं। किन्नरी के लिए प्रतिदिन घेरा से बाहर गुलाबी रंग का आसन बिछा कर रखना है। पर इत्र का छिड़काव कर आपकी कुछ पंखुड़ियां फेर कर रखनी है। ग्रहण कर अनचित होकर उस किन्नरी से कुछ मांगने को कहे तो उनको वचन देने को कहना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ। देख लें, सुन लें, व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। किन्नरी के द्वारा को 3 वचन दे दिए जाने पर उनका शुक्रिया अदा करें, उनकी प्रशंसा करें। प्रशंसा आपको आरंभ में भी करनी है। उनसे निशानी मांग लें, द्वारा हाजिरी करने का तरीका पूछ लें, उनका शुक्रिया अदा करें। के 2 दिनों के उपरांत कभी आपको किसी भी कार्यवश संबंधी आवश्यकता पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए बुलाना हो या सट्टा मटका इत्यादि नंबर मालूम करना हो, शेयर मार्केट इत्यादि जानकारी प्राप्त कर सबका कार्य करना हो तो किसी भी समय या रात्रि के समय ही घर के एकांत कमरे में ही सामग्री इत्यादि रखकर किन्नरी द्वारा दिए गए निशानी बताए गए विधि के द्वारा आह्वान करें। मूल मंत्र का जप इस बार करें।
किन्नरी आपके समक्ष पुनः प्रत्यक्ष हो जाएंगी। भोग सामग्री अर्पित कर अपना मनोवांछित इच्छित कार्य बता दें, ये बातें शीघ्र पूर्ण करेगी। शक्ति धन की भी जानकारी देती है और गड़ा धन निकाल कर दान भी करती हैं। इसके अतिरिक्त आगमन के रास्ते इजाद करती हैं। इस तरह से साधिका को लाभ होने लगता है। तीनों कालों के ज्ञान, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की जानकारी देती हैं। भविष्य काल ज्ञान के अंतर्गत से भविष्य की एक जानकारी प्राप्त कर आप शेयर मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, ट्री सट्टा, मटका आदि के नंबर आने से प्राप्त कर निश्चित रूप से धनराशि अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा शक्ति सभी तरह के सटकर्मों को भी करती है। इनसे आज कामों को ही करवाया करें। शत्रु से की रक्षा करती है, शत्रु को भी के अनुकूल कर देती हैं। कोई भी शत्रु से शत्रुता नहीं रख पाता है। साधक या साधिका के सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती हैं। उसे भी क्षेत्र में चाहता है या कार्य करता है अत्यंत लोकप्रिय बना देती हैं। इससे आप भी क्षेत्र विशेष में सफलता प्राप्त कर क्षेत्र में उत्तम शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। नीति के क्षेत्र में भी इस शक्ति के माध्यम से अत्यंत लोकप्रिय व प्रभावशाली हो सकते हैं। बड़ी राजनीतिक सफलता यह प्राप्त करवाती है। अत्यंत ही मित्रवत व्यवहार में रहती हैं। हर तरह के कार्यों को संपन्न करती हैं। संपदा, संपत्ति, समृद्धि व ऐश्वर्य आदि सभी कुछ दान करती हैं। भौतिक व सांसारिक सुविधा प्रदान करती हैं। से जीवन सुखमय व आनंदमय हो जाता है। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मान व सात्विक भोजन ग्रहण करना है, आपको स्वच्छ रहना है, वस्त्रों इत्यादि पर लगा कर रहना है। मानसिक रूप से साधना काल में और न के उपरांत भी किन्नरी का ही ध्यान करते रहना है। इस तरह से इस विशेष साधना को करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, कारित माला, अन्य साधना सामग्री जैसे तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र आदि मंगवाने के लिए हम शक्तिपात व सिद्धि ट्रांसफर, हम तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह के रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, वशीकरण, पुरुष से छुटकारा पाना, उचित दंड देना, अभिजीत हासिल करना, कचहरी मुकदमा इत्यादि से छुटकारा पाना आदि कार्यों के लिए एवं अन्य अवसाद रोगों के लिए साटिका, गठिया, वात रोग, दाग, चर्म रोग, ओरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, सफेद दाग, ब्लॉकेज, पथरी, सर, लीवर प्रॉब्लम, खाना ताकत में कमी, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे, मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को फिर सुखाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।